ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धून एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का इस पहले सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि ये हमारी जो यात्रा है ये बहुत ही बढ़िया यात्रा रहे, ताकि इस भगवत गीता के माध्यम से आप कुछ बहुत अच्छा सीख सको और अपनी जिंदगी में इस भगवत गीता की जितने भी सीख है जो भगवान ने दिए हुए हैं वो जो है आप अपने जीवन में लागू कर सके हैं। तो अगर आप देखोगे कि भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान किसको कह रहे हैं ये बात? ये अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवत गीता जो है वो एक रहस्य है। ये रहस्य क्यों है और किस लिए ये रहस्य है? ये रहस्य उन लोगों के लिए है जो भगवत गीता को वास्तव में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। हर किसी को समझ में नहीं आएगा। जिसके पास भगवान के लिए थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो समझ पाएगा, और इसलिए ये ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए जिसके पास भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा है। नास्तिक लोगों के लिए ये नहीं है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो भगवान के अपराधी है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि भगवान कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः भगवत गीता की कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन को कथा अनुसार हमें सैद्धांतिक रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग गणित का कोई प्रश्न अगर हम सुलझा रहे हैं तो इसमें क्या बोलते हैं कि इसकी अ की वैल्यू ये होनी चाहिए या ब की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो मान लो अ की वैल्यू इतनी है और ब की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ मान के चलना है अभी फिलहाल के लिए।
18वें अध्याय के आखिरी में पहुंचते पहुंचते आप में ये दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी कि हाँ, कृष्ण ही परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना मान लो कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये प्रभुपाद ने गीता की भूमिका में कहा है। तो अब जो पहली शिक्षा है, अगर हम भगवत गीता से लेते हैं, तो कम से कम सैद्धांतिक रूप में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब ब्रह्मा जो है ब्रह्म संहिता में कहते हैं, जो पहला ही ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो ईश्वर कौन है? वो परम है। और वो ईश्वर परम कौन है? वो एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। और क्या है उनकी विशेषताएं? वो सत है, वो चित है और आनंद के विग्रह है। और वो क्या है? वो अनादिर आदिर गोविंद है। अनंत काल से वो आदि गोविंद ही है। आदि यानी सबसे पहले, गोविंद, गो यानी गाय और गो यानी इंद्रिया भी, और इन गोविंद, इंद यानी क्या? जो आनंद देने वाले। तो गायों को भी जो आनंद देने वाले हैं, और जो गो यानी इंद्रिया, तो हमारी इंद्रियों को भी आनंद देने वाले हैं, वो है गोविंद। और ये जो गोविंद है ये क्या है? ये सर्व कारण कारणम है। सभी कारणों के भी कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, यही गोविंद है। यही गोविंद जो है सर्विका, जैसे मेरा कारण मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी का कारण उनके पिताजी, और उनके पिताजी का कारण उनके पिताजी। तो ये जो है ये परंपरा सीधी कृष्ण तक पहुंचती है और पता चलता है कि अच्छा, सभीयों के कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म और लीला उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। तो भगवान की जो भी जन्म है, आप देखोगे कोई साधारण जन्म नहीं हुआ था। भगवान का जब जन्म होता है तो वासुदेव के मन में प्रवेश करके, उनके हृदय में प्रवेश करके, देवकी के हृदय में प्रवेश हुए भगवान, और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। तो आसानी से उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया। जैसे कई माताओं को जो है जन्म देते वक्त, शिशु को जन्म देते वक्त बहुत विडंबना या बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। और इनकी लीलाएं, आपने भूतो न भविष्यता ऐसी लीलाएं सुनी होगी किसी से भी, या किसी साधारण मनुष्य ने किया होगा, या किसी देवी देवता ने भी किया होगा। ये लीलाएं जो बहुत ही अनोखी लीलाएं है। और अगर आप देखोगे ये जितनी भी लीलाएं हैं, ये बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं। इन लीलाओं में से हम क्या सीख सकते हैं? भगवान ने जितनी भी एक एक जो लीलाएं की है, तो किसी कारणवश ये लीला की थी। यूं ही हवा में भगवान ने कोई लीला नहीं की है। उन्होंने एक एक लीला जब की तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। वो उद्देश्य क्या था भगवान का? तो फिर हमें धीरे धीरे पता चलता है। जब हम उन लीलाओं का स्मरण हम करेंगे, पढ़ेंगे, बारंबार पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। और उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। अब भगवान खुद ही भगवद गीता में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योगी तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे आविर्भाव यानी जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। तो भगवान जो भी कर्म करते, जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाते हैं। हमें अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका रिएक्शन हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन भगवान जब कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान कर्म करते हैं तो वो दिव्य कर्म करते हैं, इसलिए भगवान लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसमें लिप्त होते हैं। लेकिन इन कर्मों के चक्कर से भी कैसे बाहर आना, हम भगवत गीता में ही पढ़ेंगे। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस देह से वो पुनर्जन्म नैति नहीं लेता है।
मामेति सो अर्जुन, अभी तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मामेति, मेरे सनातन धाम को वो प्राप्त होता, मतलब हम सदैव के लिए भगवान के परम धाम में ही हम लोग पहुंच सकते हैं। एक सेकेंड, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस माता जी, आ रही है? आ रही माता जी। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही, तो अपने थोड़ा जरा आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा दीजिएगा। राहुल शर्मा जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपके लिए ये वीडियो है। Chelsea? तो कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुंह में दिखा रहे हैं। ये है भगवान की दिव्य लीलाएं है ये सारी। तो भगवान को अलग अलग नामों से भी पुकारते, भगवान पार्थ सारथी के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान की महानता भी के बारे में भी बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। तो देखिए उनके पास बहुत ऐश्वर्य है। और अगर देखोगे तो किसी को भी अगर भगवान कहना है तो उसके पास कम से कम 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। पूर्ण मात्रा यानी 100% होने चाहिए। तो देखिए, भग यानी विभूति, तो पूर्ण संपत्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य। अगर आप चाहो तो आप इसके ना स्नैपशॉट ले सकते हो और फिर बाद में अपनी कॉपी में लिख सकते हो। एक अच्छी सी भगवत गीता की कॉपी बना सकते हो और इसमें सारे नोट्स अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है? देखिए, जैसे किसी के पास पूर्ण सौंदर्य है लेकिन पूर्ण बल नहीं होगा, किसी के पास संपत्ति होगी लेकिन किसी के पास सौंदर्य नहीं होगा, किसी के पास ज्ञान होगा लेकिन किसी के पास सुंदरता नहीं होगी, किसी के पास बल होगा लेकिन किसी के पास संपत्ति नहीं होगी, किसी के पास यश होगा लेकिन किसी के पास सुंदरता नहीं होगी या किसी के पास संपत्ति नहीं होगी, और किसी के पास वैराग्य हो सकता है लेकिन किसी के पास संपत्ति नहीं होगी या बल नहीं होगा। तो लेकिन ये जितने भी जो है गुण है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण में पूर्ण मात्रा में है। भग यानी विभूति, वान यानी जो धारण करता है, वो विभूति जो धारण करता है वो कहलाता है भगवान, विभूतियों को धारण करने वाले। तो भगवान कौन है, कोई पूछेगा? पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण वैराग्य, 6 विभूतियों को धारण करने वाले जो है, इन व्यक्तियों को कहते हैं भगवान। तो कहते हैं ना कि संपत्ति के हिसाब से कई लोग बोलते हैं लखपति हूं मैं, अरबपति हूं मैं, खरबपति हूं मैं, लेकिन अकेले कृष्ण ही है। वो कौन है? वो है लक्ष्मीपति। लक्ष्मी जिनके पीछे पीछे रहती है और उनकी सेवा करती है, और वो अकेले कौन है? कृष्ण। कृष्ण है लक्ष्मीपति। और एक लक्ष्मीपति नहीं है, वो सहस्त्र लक्ष्मियों के पति है। ऐसे हजारों करोड़ों लक्ष्मियों के पति है वो। Emanates all the 3 worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो भगवान यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि भगवान जो है उन्हीं के शरीर से जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र है ना, उस एक एक रोम छिद्र से, देखिए आप, भगवान के रोम छिद्र से
अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये है भगवान की महिमा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, ये है ना विश्व शांति का बोलते हैं ना कि फॉर्मूला है। तो भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों का भोक्ताराम कौन हूं, मैं ही हूं। भोक्ताराम यानी भोगने वाला, एंजॉयर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का जो मालिक है वो कौन है, वो मैं ही हूं। और तीसरा कह रहे हैं कि सूर्य सर्वभूता नाम, सूर्य यानी एक व्यक्ति का जो शुभ चिंतक जिसको कहते हैं, एवर वेल विशिंग फ्रेंड। तो सभी जो है सर्वभूता भूता नाम यानी क्या, जीवात्मा है। भूत यानी वो वाला भूत नहीं, भूता नाम यानी जीवात्मा है। सभी जीवात्मा का मैं कौन हूं, सूर्य हूं। मैं जो है उनका शुभ चिंतक हूं और जो है मैं हितैषी भी हूं। और कह रहे कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो इन 3 चीजों को जानता है कि मैं भोक्ताराम हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं और मैं सभी जीवात्माओं का सूर्य हूं, तो उस व्यक्ति को क्या मिलती है, शांतिम रिच्छति, उसको शांति का लाभ मिलता है ये जो ज्ञान लेने से। तो क्या हम सभी लोग जो है शांति नहीं चाहते हैं? यस, हम शांति चाहते हैं, राइट। तो फिर इसलिए जो है जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। हमारे जितना भी कल्मश है, हमारे मन में जितना भी क्लेश है, जितना भी दुख भरा हुआ है, या जितना भी क्या बोलते हैं एंजाइटी है, बिविल्डरमेंट है, ये सारा अपने आप ही दूर हो जाएगा भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते और समझते समझते। ठीक है ना। एकांशेन स्थितो जगत, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो देखिए कितना अच्छा बता रहे भगवान कि मैं अपने एक ही अंश से पूरे ब्रह्मांड को जो है मैं इसको धारण करता हूं, इसका पालनहर्ता भी मैं ही हूं। तो भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने भी स्वीकार किया है। सिर्फ भगवान ने कहा है कि अच्छा मैं ही जो हूं, अहम बीज प्रजापिता, मैं ही सभी जीवात्मा का बीज प्रजापिता है। लेकिन जो है मैं सारे प्रश्न आखिर में लूंगी, तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्लीज लिख लीजिएगा। मैं सभी प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर बिल्कुल क्लास के आखिरी में दूंगी, ठीक है ना। अब कौन कौन से आचार्यों ने उनकी भगवत्ता को स्वीकार किया है? तो स्वयं व्यास देव जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी, वो स्वयं क्या कह रहे हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान एक ही है और वो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि कौन कौन स्वीकार करते हैं। तो अभी ये अर्जुन ने ये वाला श्लोक है, सभी महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की भगवत्ता की पुष्टि होती है। तो कौन से वो महान महान ऋषि है, मुनि है? तो नारद मुनि है, असित मुनि है, देवल मुनि है, व्यास देव जी है। जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, तो सभी ने माना हुआ है कि आप ही परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, आप ही परम है। असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रविष्य में। महान आचार्य जैसे माधवाचार्य, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि परम भगवान पुरुषोत्तम कौन है, श्री कृष्ण ही है। रामानुजाचार्य ने भी ये स्वीकार किया है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य है, उन्होंने भी ये स्वीकार किया हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने भी, जो भगवान स्वयं है, उन्होंने भी स्वीकार किया हुआ है। और सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही
वो परम पुरुष भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण के ये जो चरण कमल है, इन पे अगर आप चिन्ह देख रहे हो, कितने चिन्ह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे कितने चिन्ह है? बहुत सारे चिन्ह है ये। और ये जो चिन्ह है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के श्री चरणों पर ही ये चिन्ह है। बाकी किसी भी व्यक्ति पर ये जो है ये चिन्ह आपको नहीं दिखाई देंगे। और ये चिन्ह ऐसे है कि जहां जहां पर भगवान ब्रज में अपने चरण कमल रखे हैं, वहां पे वो छपाई हुई है उसकी। यानी अगर भगवान ने पैर दिया है, अगर उन्होंने अपना राइट लेग दिया है, तो वहां पे कमल के निशान, छतरी का निशान, ध्वजा का निशान, स्वस्तिक का निशान आपको दिखना ही दिखना है। तो आपको तुरंत दिखाई देगा, अच्छा ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। तो ये जो चरण पद चिन्ह है जिसको कहते हैं, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। बाकी किसी भी देवी देवता के पास नहीं, न गणेश जी के पास है, न शिव जी के पास है, न साईं बाबा के पास है, न ही दुर्गा माँ के पास है। किसी के पास ये चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। और आगे कहते हैं कि पद्म पुराण में कहते हैं कि षोडशेव तु चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। पद्म पुराण में कहते हैं तो भगवान कृष्ण के पास 16 शुभ चिन्ह है और श्रीमती राधा रानी के पास 25 शुभ चिन्ह है। ठीक है ना। अब ये चिन्हों के बारे में भी हम एक विस्तार में अकेला क्लास करेंगे, क्योंकि एक एक चिन्ह जो है वो एक एक महत्व चीजों को दर्शाता है। तो यहाँ पे भी अब जो आगे भी पद्म पुराण में यह रहते हैं कि कृष्णाख्यम तु परम ब्रह्म भुवि जतश संशय दिव्यम व अथ त्रयम व अथ चत्वार पंच चैव च दृश्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथंचन। तो कह रहे हैं कि हे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कई अवतारों के चरण कमलों पर 2 3 4 या 5 शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल कृष्ण के चरण कमलों पर मौजूद है। तो जो परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, उन्हीं के ऊपर ये जो है 16 पद चिन्ह मौजूद है। फिर आगे कहते हैं कि मार्कंड ऋषि जो है कृष्ण की भगवत्ता को भी स्थापित करते हैं। ये मार्कंड ऋषि की एक बहुत बढ़िया कथा है, जहां पे जब सृष्टि का पूरा प्रलय होता है और मार्कंड ऋषि जो है वो तैरते तैरते एक पेड़ की एक टहनी के उधर देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो है एक पत्ते पर है, वो लेटा हुआ है, वो अपना अंगूठा चूस रहा है। और ये दृश्य देखकर मार्कंड ऋषि बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इतना सुंदर बालक है वो। और कृष्ण भी यही सोच रहे कि ये मेरा अंगूठा जो है, ये सभी भक्त जो है, ये मेरे चरण कमलों में क्या इतना है कि सब लोग इसी को बहुत इसकी सराहना कर रहे। तो भगवान भी अपना खुद का अंगूठा चूसते हैं, तो उनको भी एक अलग सा आस्वादन हो रहा है। तो भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण ये है पूर्ण पुरुषोत्तम। तो भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान जो विष्णु है वो सिर्फ पुरुषोत्तम है, लेकिन केवल पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। आप देखो यहाँ पे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, यहाँ पे बीच में भगवान राम है, और फिर यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। फिर भीष्म देव ने भी यही कहा। भीष्म देव सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है। क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, तब भीष्म देव ने विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया था। विष्णु सहस्त्र नाम जो है पहली बार जो है भीष्म देव के मुख से निकला था। ये विष्णु सहस्त्र नाम भगवान के गुणगान ही है।
क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है? अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होगा कि क्या कृष्ण ही विष्णु के अवतार है? अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्तोत्र में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि कृष्ण प्रथम नारायण कैसे है। ठीक है ना? अगर आप देखोगे, पहले मुझे भी जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे लगता था कि भगवान नारायण या विष्णु से ही कृष्ण आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी तो मैं गलत थी। फिर बाद में हम लोग ने जब शास्त्रों को पढ़ा, क्योंकि उस वक्त जब हम छोटे थे तो हमें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, तो तब धीरे धीरे जब शास्त्रों को पढ़ा तब पता चला कि कृष्ण से आते हैं नारायण। तो अगर जैसे जैसे एक एक अथॉरिटी स्ट्रक्चर जैसे जिसको बोलते हैं ना, कि पहले कृष्ण है, पहले कृष्ण का पहला जो सीधा विस्तार है जो उनके बाएं हाथ से निकलते हैं वो है बलराम जी। और फिर बलराम जी के जो पहला विस्तार है वो है महाशंकर्षण। महाशंकर्षण से आते हैं नारायण, और नारायण और महाशंकर्षण से एक चतुर्व्यूह भी आता है जो शंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव है। और फिर उन्हीं शंकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु और कारणोदक्षय विष्णु। तो जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो यही महाविष्णु जो है वो क्या करते हैं, वो दृष्टिपात करते हैं। और जब वो दृष्टिपात करते हैं इस सृष्टि पे, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो फंक्शनिंग नहीं है, ये सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, ये निर्जीव है। जैसे ही भगवान की दृष्टिपात इस सृष्टि पे पड़ती है तो जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सारी सजीव हो जाती है, और फिर सृष्टि जो है अपने आप चलना शुरू हो जाती है भगवान की दृष्टिपात करने के बाद। अब जो है इसके बाद जब दृष्टिपात हो जाती है तो महाविष्णु से जो पहले विष्णु आते हैं उसको कहते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। यही गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा जी एक कमल के फूल पर, और यही ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि में जो है इसका पूरे इंजीनियर है, इस सृष्टि को पूरा क्रिएशन करते हैं। तो फिर इस तरह से सृष्टि की रचना होती है। तो इस तरह से जो है, जो नारायण है, जो विष्णु है, जो महाविष्णु है, वो कहाँ से आ रहे? श्री कृष्ण के ही वो सीधे विस्तार है। अब इनमें भेद क्या है ये भी हम लोग जान लेंगे थोड़ी देर में। तो ये कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंश में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। कोई ये भी प्रश्न कर सकता है ना कि ये तो छोटा ग्वाला है, ये तो साधारण सा ग्वाल बाल है, ये तो अपना आया हुआ है, ऐसे ही उसका जन्म हुआ है व्रज में। तो लेकिन नहीं, ये जैसे कोई भी बालक जो है हर किसी को जो है वो मोहग्रस्त नहीं करता है, कुछ ही लोगों को मोहग्रस्त कर सकता है। लेकिन कृष्ण एक अकेले ही व्यक्ति है या बालक है जो सभी को मोहग्रस्त कर रहे हैं। युगों युगों तक आज भी अगर हम भगवान की बाल लीलाएं का सिर्फ चर्चा करते हैं या स्मरणम करते हैं या सुनते भी है या पढ़ते भी है तो हम भगवान से तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं। आज तक किसी ने ऐसे सुना है कि फलाना फलाना बालक से हम मोहित हो गए हैं, जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हमने महसूस नहीं किया है, और उस ऐसे बालक से हम मोहग्रस्त हो गए? नहीं। लेकिन कृष्ण, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं में अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो है जब भी हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भी हम भगवान के रूप को देखते हैं, जब भी हम भगवान के गुणों का स्मरण हम करते हैं, तब हम भगवान के ही संग, भगवान का ही हम संग कर रहे हैं, उनके संग में है।
अभी भी जो ये कथा सुन रहे हैं तो हम भगवान का संग ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि भगवान के गुणगान ही कर रहे हैं। तो तुरंत ही भगवान जो है आपके समक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे अभी कि भगवान आपके बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है। ब्रह्मा जी में 50 गुण है, शिव जी में 55 गुण है, विष्णु जी में 60 गुण है और श्री कृष्ण में 64 गुण है। तो अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों विष्णु में 60 गुण है और भगवान श्री कृष्ण में 64, वो 4 गुणों का क्या अंतर है जो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनाते हैं। ये नटखट नाखून चला रहा था, मैंने उसे मना किया, उसे नाखून वापस नहीं रहा था। तो भगवान की जो है ये अद्भुत लीलाओं में तो जो पहला विशेष गुण है वो भगवान की लीला माधुरी है। जैसे ही आपने ये वीडियो देखा तुरंत ही आपको भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया कि अरे कितना प्यारा बालक है। तो ये है भगवान की अद्भुत लीला है। तो लीला माधुरी पहला गुण जो है भगवान कृष्ण और विष्णु जो भेद है या डिफरेंस है, तो वो कहते हैं कि भगवान की लीला माधुरी है। अगला देखते हैं कृष्ण के 4 विशेष गुण। विशुद्ध भक्तों संग में भक्त माधुरी। तो भगवान की जो है सभी भक्तों को जो है वो मधुर अपनी बांसुरी से मधुर करने वाले वो है भक्त माधुरी। यानी भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में इतना अनोखा संबंध है कि वो बहुत प्रेम सा मधुर संबंध है भगवान के साथ। तो देखिए आप देख रहे थे कि बांसुरी बजाकर सभी को आकर्षित करने में उनका क्या है, वेणु माधुरी है। तो ये भी एक गुण है भगवान का। ये तीसरा गुण है कि भगवान बांसुरी बजा के सारे पेड़ पौधे, गाय गैया, यमुना है, फूल पत्ते, रज है, सभी जीवात्माओं को बहुत ही जो है आकर्षित करते हैं अपनी बांसुरी बजा के या वेणु बजाकर। तो ये एक फर्क है। और असामान्य सौंदर्य रूप माधुरी जो है भगवान का रूप इतना मोहित करने वाला, क्योंकि अगर आप देखो कृष्ण का अर्थ ही यही है, सभी को आकर्षित करने वाले, सभी जीवात्माओं को जो आकर्षित करने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये 4 गुण, इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अगर हम देखेंगे सारांश में, तो यदि भी कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है। सभी देवतागण कृष्ण के अधीन है। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं, मतलब उनको हमेशा बोलना प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अगर भगवान की शरण में कोई भी आ जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं कर सकता है, तो हमेशा प्रोटेक्शन मिलता है उनको। कृष्ण का जो जन्म है और गतिविधियां है वो दिव्य है। जन्म और उनकी लीलाएं समझो, वो जो क्या है वो दिव्य है। भगवान कृष्ण के पास 4 गुण है जो विष्णु में अनुपस्थित है, नहीं है मौजूद। और क्या है वो? वेणु माधुर्य है, लीला माधुर्य है, रूप माधुर्य है और गुण माधुर्य है। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र है। स्तोत्र यानी बिल्कुल बोलते ना कि रूट है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए हम लोग ने ये सिद्ध किया कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब जो है हम लोग जो ये अध्याय 1 जो है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक्चुअली सैन्य निरीक्षण हो रहा है। दोनों साइड पे जो है पार्टी है और ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय है। तो सभी पांडव जो है वो परम भगवान के शुद्ध भक्त है।
और वे केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। तो पहली सीख यही है कि अगर हम भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपनी नारायणी सेना को प्रस्तुत किया। तो इसमें हमें पता है कि दुर्योधन ने जो है अक्षिणी सेना नारायणी सेना मांगी थी और अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को ही चुना था उस वक्त युद्ध के लिए। तो भगवत गीता जो है ये जो किताब है ये एक बोलते हैं ना कि एक रत्न की जो डिब्बी होती है ना उसके समान है। तो पहले 6 अध्याय जो है वो डिब्बी का जो है निचला जो है वो आवरण है और अंतिम 6 अध्याय जो है डिब्बी की रत्न की जड़ित वाला जो ढक्कन है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैसे है। लेकिन जो बीच के जो 6 अध्याय है, डिब्बी के अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकने वाला जो गहना है, हीरे जवाहरात है, वो है एक्चुअली। ठीक है ना। तो अभी गीता महात्म्य में से थोड़ा देख लेते हैं कि गीता की क्या महानता है। तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयातः पुमान् विष्णु पदम आपनोति भय शोका द्विजचितः। यदि कोई भगवत गीता के उपदेश का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। यह है फलश्रुति। जो कोई भी पूर्ण भगवत गीता सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो वो दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसको कोई भी चिंता सता नहीं सकती है और उसको कोई भी दुख जो है वो छू नहीं सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक ही होगा। तो सारे भय, देखो सभी लोगों को भय से भय है ना। और सभी लोगों को कुछ ना कुछ भय है। किसी को नौकरी का भय है, किसी को बीवी का भय है, किसी को पति का भय है, किसी को बच्चों का भय है। तो भय जो है ये बहुत ही चिंताजनक चीज है जो हर मनुष्य को जो है सताते रहता है। तो एक जो श्लोक है भागवतम में आता है, वो कहते हैं कि भयम द्वितीय अभिनिवेश स्याद् ईशाद अपत्यस्य विपरायो स्मृति ही तन्मायायो बुढ़ अभाजेत तम भक्त्या यैशक्यम गुरु देवात्मना। तो कहते हैं कि जो भय कैसे उत्पन्न होता है, भय तब उत्पन्न होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने आप को जो है मिस आइडेंटिफाई करता है इस देह से या इस शरीर से, क्योंकि वो बहुत ही जो है इस बोलते ना कि इस बाह्य जो है माया जो है भगवान की, इससे बहुत मोहग्रस्त है। और जब भी एक जीवात्मा है जो है वो भगवान से विमुख हो जाता है और भगवान को भूल जाता है और उसकी वास्तविक स्थिति जो है कि भगवान का वो दास है, वो ये चीज भूल जाता है, तब वो क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, वो भयभीत हो जाता है और जो है वो क्या है, वो माया के वशीभूत हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुरंत ही भगवान की अनन्य भक्ति में जो है तुरंत ही जो है अगर वो संलग्न हो जाता है, वो अपने आप को भक्ति में जीवन में ढाल लेता है और किसके निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में, तो वो तुरंत ही जो है अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो भगवत गीता का ये कहते हैं श्रुति फल है कि जो कोई भी भगवान गीता के उपदेश का पालन कर रहा है तो दुखों से, चिंताओं से, भय से वो मुक्त हो जाता है। तो भागवतम में भी एक श्लोक आता है कि यस्य वैष्णव मायानाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। शोक, मोह और भयापह। तो जो कोई भी भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करता है, जो कोई उनकी दिव्य लीलाओं को सुनता है, उसका स्मरणम करता है, उनके रूप को स्मरणम करता है, तो 3 चीजें कभी उसको नहीं सताएगी, शोक, मोह और भय।
ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कितना हैवी स्टेटमेंट है, ये कितना हैवी बोलते ना कि प्रमाण है। ये कह रहे हैं कि मैंने कोई भी दुष्कर्म किए हैं, लेकिन इस जन्म में मैं बिल्कुल निष्ठा रखकर, बिल्कुल फेथ रखकर, भगवान पे पूर्ण तरह निर्भर होकर, और मैं बहुत सीरियसली, मैं अगर भगवत गीता का पाठ करती हूँ या रोज भगवत गीता को पढ़ती हूँ, तो भगवान की ही कृपा से, अगर कोई भगवान के संदेश को पढ़ता है तो उसको क्या मिलेगी? भगवान की कृपा मिलेगी। फिर जब भगवान की कृपा मिलती है तो उस व्यक्ति के जितने दुष्कर्म है और उसको उस फलों को भोगना है इस जन्म में, तो वो सारे जो दुष्कर्म है, जितने भी उसने दुष्कर्म किए, वो बीज रूप से वो जल जाते हैं। कोई भोगना नहीं पड़ता है उसको, कोई भी पहले के जितने भी पाप कर्म किए हैं तो उसको उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ता है। तो ये महत्व है। तो यहाँ पे एक और भी बहुत अच्छा श्लोक आता है, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारम मलमनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तभी भव सागर की मलिनता क्या है? भव सागर की मलिनता काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, कुटिनाटी, छल, कपट, ये सारा जो ये क्या है? मलिनता है ये भौतिक जगत की। तो इन सारी चीजों से वो मुक्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता है जो सभी वेदों का सार ही है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त है कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य जो है का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। अभी देखिए ना, क्या हमारे पास टाइम है कि मैं पद्म पुराण भी सुनूं, विष्णु पुराण भी सुनूं, और सारे उपनिषद है, सारे वेद है, वो भी पढ़ूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। सारे वेद जो है, सारे उपनिषद है, सारे पुराण है, उन्होंने क्या कर दिया है? एक किताब में डाल दिए हैं, और वो है भगवत गीता। सारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का जो है सारा सार जो है लिया है, और उन्होंने क्या किया? भगवत गीता में डाल दिया है। और परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। अब स्वयं भगवान ने ही इसका प्रवचन दिया है कि देखिए ये जो है गीता का जो मैं संदेश दे रहा हूं, सभी वेद पुराणों का ये क्या है? ये सार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। मूल विष्णु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से आए हुए हैं सारे विष्णु, हमने अभी सुना था। फिर आगे कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृता महत। यदि गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषद का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं,
अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं कि जो है भगवान जो है वो ग्वाल बाल के रूप में विख्यात है। तो वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, गाय को दूह रहे हैं। और अर्जुन कौन है, वो छोटा सा बछड़ा है। और हम जो भक्तगण है जो वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो जो दूध है अमृत के समान है, उसका जो हम लोग है वो आस्वादन कर रहे हैं। फिर इसलिए गीता महात्म्य क्या कह रहा है कि अच्छा, एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। तो कहते केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। लेकिन अभी हमारे पास एक कार्य नहीं, हमारे पास हजारों कार्य है। बेटे की शादी करनी है, बेटे को सेटल करना है, और बिजनेस को भी बढ़ाना है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारे कार्य है। लेकिन एक कार्य अगर कोई ले ले दिन में कि मैं एक 15-20 मिनट जो है या 10 मिनट भी है, मैं भगवत गीता का एक पाठ कर लूं, एक श्लोक पढ़ू, एक बोल देना कि एक तात्पर्य पढ़ू, एक अनुवाद पढ़ू, तो जीवन धीरे धीरे सफल हो जाता है। अब जो है भगवत गीता का संक्षिप्त विवरण है। तो पहले जो 6 अध्याय जो है वो कर्म करने की कला बताते हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए, और कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे कर्म करेंगे तो मैं उलझ जाऊंगा, और मैं ऐसे कौन से कर्म करूंगा या करूंगी तो जिससे मैं सुलझ जाऊंगी, मैं कर्म बंधन के चक्कर में वापस चक्र दर चक्र घूमती नहीं रहूंगी या रहूंगा। और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक फिर ये जो कर्म है ये किसके लिए करने हैं, फिर अगर मेरे लिए नहीं करने हैं तो फिर किसके लिए करने हैं, तो फिर ये कर्म जो भगवान श्री कृष्ण के लिए करने हैं। और अध्याय 13 से 18 में भौतिक जगत में रहते हुए। तो देखिए कर्म करने की कला श्री कृष्ण के लिए भौतिक जगत में रहते हुए हम लोग करेंगे। अब जो है ये पहला जो है ये क्या है, ये पहला अध्याय है और ये पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र जो है संजय को प्रश्न करता है। तो मैंने ना सभी को म्यूट पे डाल दिया है, तो आप जो है वो सभी जो है बिना अनम्यूट किए हुए ये वाला जो है श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा, क्योंकि फिर सब लोग म्यूट अनम्यूट में ही बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा, और हम जो आज कवर करना चाहते हैं हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज कम से कम एक श्लोक तो मैं कवर करूं। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच, बोलिए मेरे पीछे, धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय। तो अब देखिए ये जो है ये एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछने का एक्चुअली धृतराष्ट्र कारण क्या है कि धृतराष्ट्र इच्छुक है कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, और संशयात्मक प्रश्न है ये कि क्या पांडव जीत गए, क्या मेरे बच्चों की हार हो गई, और ये भयभीत होकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि ये भय क्यों है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि ये भय क्यों है।
और उसको आश्वासन चाहिए संजय से। आश्वासन क्या चाहिए कि तुम डरो नहीं, अभी तक जो है युद्ध शुरू नहीं हुआ है, तुम डरो नहीं, सब अच्छा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो क्या है, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये जो धरती है ये धर्म की भूमि है। और ये जो कुरुक्षेत्र जगह है, यहाँ पे पहले जितने भी ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ करते 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 बहुत, क्योंकि जहां पे भी यज्ञ होता है ना वो धरती हमेशा पवित्र होती है। इसलिए आप देखिए, कभी हम कोई नया घर लेते हैं या कोई नई जमीन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे यज्ञ करते हैं, तो वो जगह जो है वो क्या हो जाती है, वो धार्मिक बन जाती है यज्ञ उत्पन्न करने से। तो ये जो जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी ये धर्म की भूमि थी। और इसलिए जो है धृतराष्ट्र भयभीत था कि क्या हुआ। और यहाँ पे जो है वो भेद भी कर रहा है, माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उसने ये नहीं कहा मेरे सभी पुत्र, क्योंकि बचपन से जब से पांडु का निधन हुआ था तब से धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को अपना पुत्र माना ही नहीं था। उससे हमेशा, क्योंकि उसको पांडु से ईर्ष्या थी, इसलिए उसने पांडु के पुत्र से भी ईर्ष्या की थी। और जो है हर मतलब पूरी आजीवन उसने सिर्फ ईर्ष्या में ही निकाल दिया। उसको क्या कहते हैं एक्चुअली, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जिया। He always lived in an inferiority complex. So जो है अब आप देखोगे कि ये जो भगवत गीता जो है ये 18 अध्याय है, और ये जो नंबर है वो बहुत ही अच्छी तरह से फिट होता है महाभारत में। देखिए भगवत गीता के 18 अध्याय है, 18 पुराण है। भगवत गीता का जो युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो वह पूरे 18 दिन है। और कितनी अक्षौनी सेनियां थी वहां पे, 18 सेना थी दोनों साइड पे। और ये जो है 18 अध्याय जो है, अभी मैंने हम लोग ने चर्चा किया कि बहुत अच्छी तरह से उनको विभाजित किया गया है। कि जो पहले जो 6 अध्याय है ये निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। निष्काम कर्म योग या युद्ध करना, या किसी एक व्यक्ति की जो है वो कर्म करना कोई इच्छा न रखते हुए। और इन 6 अध्यायों में ज्ञान योग और अष्टांग योग का भी चर्चा हुआ है। इन श्लोकों के बारे में भी चर्चा हुआ है। इसलिए जो है जो पहले जो 3 अध्याय, एक सेकेंड ना, ये जो पहले 6 अध्याय है तो ये जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, आप डरिएगा नहीं कि मैंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोला तो और ये हम समझ, लेकिन नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगी और इसको बहुत आसान बना दूंगी इस चीज में। तो अगले जो 6 चैप्टर्स है, 6 अध्याय है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के, तो वो जो है कर्म के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और जो है या ज्ञान योग या अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे। अगले जो 6 अध्याय है, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक जो है वो सिर्फ भक्ति योगा पे ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बीच वाले जो 6 जो अध्याय है वो भगवत गीता का सार है। और जो आखिरी 6 अध्याय है जो 13वें से लेके 18वें तक है, जो है ये सिर्फ ज्ञान योग के बारे में ही बता रहे हैं। और जो है ये जो 18 अध्याय है वो एक्चुअली जो है वो पहले 6 अध्याय में इतना नहीं है। लेकिन कोई पूछेगा कि ये भक्ति को बीच में क्यों डाला है, कि तो कहते हैं कि कोई रहस्य जो होता है ना, तो हम लोग उसको हमेशा छुपा के रखते हैं। इसलिए जो है भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, जीवात्माओं के हृदय में भक्ति उत्पन्न करना। तो जो भक्ति उत्पन्न करना है तो उसका जो सार है वो हमेशा छुपा के रखते हैं। हर किसी को नहीं मिलेगा, ज्ञानियों को नहीं मिलेगा, अष्टांग योगों को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ जो रहस्य है ये भक्तों के लिए है, जो भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करना चाहते हैं। ये रहस्य उन्हीं को बताया जाएगा। तो भक्ति एक जो है टॉपिक है
जो कर्म योग और ज्ञान योग में थोड़ी चर्चा हो रही है। और कर्म योग और ज्ञान योग जो है वो भक्ति के बगैर मृत है, दे आर डेड विदाउट कर्म योग एंड ज्ञान योग आर डेड विदाउट भक्ति। तो भक्ति जो है वो जान देती है या जान डालती है कर्म और ज्ञान में, और भक्ति के बिना जो दूसरे दो योग है, कर्म और ज्ञान जो है, उसमें जो है उनका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो एकदम बिल्कुल व्यर्थ है और वो आपको कोई परिणाम भी नहीं देंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे पहला जो 6 अध्याय है वो कैसे हमारे कर्म होने चाहिए, हम कैसे कर्म करने चाहिए। तो इसलिए जो है बड़े मान सम्मान से भक्ति को जो है वो बीच के अध्याय में छिपाया गया है, ताकि जो है हमारे जितने भी हमारे रहस्य है हम किसी और को नहीं बताएंगे। जैसे हमारा लॉकर होता है, ठीक है ना, हम लोग लॉकर क्या करते हैं, बिल्कुल हमारे घर का एक कोना होता है, आखिरी कोना होता है, वहां पे कपाट होता है और कपाट के अंदर भी एक और कपाट होता है और उस कपाट के अंदर एक और कपाट होता है, जहां पे जो है हमारी जो है बिल्कुल मूल्यवान चीज हम लोग वहां रखते हैं। और जब एक व्यक्ति जो है बहुत ही किसी के नजदीक आ जाता है, ठीक है ना, और उसके कमरे के अंदर उसको प्रवेश मिल जाता है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा ये माता जी का जो लॉकर है वो यहाँ पर है। तो इसलिए जो है भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है उसको बीच में रखा है कि जैसे अगर कोई राजा जो है वो बहुत बड़े शान से चल रहे हैं, तो क्या होता है कि हजारों लोग उनके आगे भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, कोई ढोल नगारे बजा रहा है, कोई बहुत सारे बोलते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, और हाथी घोड़े सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो है जो राजा जो है, जो बहुत सर्व महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो लोग राजा कहाँ चलता है, बीचों बीच चलता है, राइट। आगे आगे उनकी सेना है या आगे घोड़े और हाथी है और बीच में राजा और पीछे भी उनकी सेना है, इस तरह से। तो जो है ये जो भक्ति जो है सभी बोलते ना कि सिद्धांतों का राजा है, और इसलिए उसको बीच में रखा गया। तो अभी इस श्लोक में जो है ना, अगर आप देखोगे भगवद गीता में 4 लोग युद्ध को जो है युद्ध को बोलते हैं ना देख रहे हैं या उसको प्रत्यक्ष में महसूस कर रहे हैं। तो पहला है धृतराष्ट्र, दूसरा है संजय, तीसरा है दुर्योधन और चौथा है अर्जुन। तो दुर्योधन जो है वो बहुत ही अपने पुत्र से आसक्त है, सॉरी धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र से बहुत ही आसक्त है और उसका नाम है क्या है, दुर्योधन। तो जब भी एक कोई पुत्र जो है एक परिवार में जिसका जन्म होता है वो बहुत रोता है, और जैसे ही दुर्योधन जो है, जब दुर्योधन का जब जन्म हुआ था ना, तो वो गधे की तरह जो है वो बिल्कुल ही हो हाँक रहा था। तो ये जो है ये एक्चुअली अशुभ चिन्ह है। और विदुर जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने कहा धृतराष्ट्र को कि देखो ये जो है ना नीति शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही अशुभ चिन्ह है, और नीति शास्त्र के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को जो है जो ऐसे अशुभ घड़ी में ये पैदा हुआ है, तो इसको है ना इसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके कुल का विनाश करने के लिए आया है। विदुर ने बोला कि तुम्हें इसको फेंक देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन जो है कहते हैं विदुर को, अरे ये तो मेरा सबसे बोलते हैं ना ज्येष्ठ पुत्र है, मैं इसको कैसे फेंक सकता हूँ, मैं बहुत आसक्त हूँ, ये मेरा प्राण है और ये मेरा जीवन है, मैं कैसे इसको फेंक सकता हूँ। तो विदुर कहते हैं कि देखिए अगर तुम्हें एक परिवार को बचाना है तो एक सदस्य को आपको उसको जो बोलते हैं ना कि परित्याग करना पड़ेगा उसका, और अगर तुम्हें कहते हैं ना किसी कुल को बचाना है तो एक परिवार का त्याग करना है, और अगर तुम्हें एक किसी गांव को बचाना है तो फिर एक परिवार का त्याग करना पड़ेगा, और अगर किसी राज्य या देश को अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक पूरे गांव का बोलते हैं ना कि परित्याग करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बुद्धिमानी यही है कि तुम इस एक पुत्र को त्याग दो
तुम्हारे पास तो 100 पुत्र है पीछे, फिर भी तुम्हारा ख्याल रखें। लेकिन धृतराष्ट्र जो है अपने खुद की पैरी पर ही कुल्हाड़ी मारना चाहता था, तो फिर बोलते कि नहीं नहीं, मैं दुर्योधन से बहुत आसक्त हूं, मैं उसको नहीं मार सकता। तो और अब देखिए कि वो क्या कर रहा है, दुर्योधन की वजह से ही युद्ध हुआ है, और दुर्योधन की वजह से ये सारी लड़ाइयां हो रही है। और ये देख रहे हैं कि पांडवा भी है और कौरव भी है, और फिर जो विचलित हो गए हैं, अब जो है देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि कौरवों की जो हार है वो निश्चित है। और अब देखोगे अगले थोड़े सत्रों में, आप देखोगे कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये युद्ध जो है युद्ध हुआ है। तो ये कहते हैं कि ऐसी जो है रचना की गई है कि इस रचना को भेदना बहुत ही मुश्किल है इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और आचार्य भी कहते हैं दुर्योधन भी डरा हुआ था, और इसलिए फिर वो अपने गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए। और अगर देखा जाएगा कि दुर्योधन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजा है, बहुत ही निपुण है युद्ध करने में। फिर भी वो जाता है अपने गुरु के पास। और कहते हैं ना कि जिंदगी में हमारे पास जब भी कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है या कोई गंभीर समस्या है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? हमारे गुरु के पास जाना चाहिए, टीचर के पास जाना चाहिए, मेंटर के पास जाना चाहिए, काउंसलर के पास जाना चाहिए। हम कितने भी निपुण हैं उस विषय में, लेकिन जो है अगर कोई गंभीर समस्या है तो हमें किसी की मदद की जरूरत है, और वो है गुरु। और कहते यहाँ पे तो जीवन और मृत्यु का सवाल था, तो इसलिए वो जो है दुर्योधन अपने गुरु के पास दौड़ता है, और वो अपने रथ से नीचे उतरता है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि पांडव अभी जो है वो अपने रथों पे है, और देख रहे कि पांडव भी बहुत ही निपुण है लड़ाई करने में। तो दुर्योधन को ऐसे ही लगा कि शायद मैं हारने वाला हूँ, और जो है मैं जो है मुझे एडवाइस लेनी चाहिए जो है मेरे गुरु से। तो वो क्या करता है, सीधा द्रोणाचार्य के पास जाता है। और ये जो द्रोणाचार्य है वो कौन है? वो दोनों पांडव और कौरव के जो है वो गुरु है, जिन्होंने दोनों को बताया, अस्त्र शस्त्र की विद्या में उनको निपुण बनाया था। तो दुर्योधन जो है उसको सारी कूटनीति, राजनीति सब पता था, उसके पास सारे बोलते हैं ना स्किल्स थे, उसके पास सारी टेक्निक भी थी। और जो है वो जो है, लेकिन उसको बल से नहीं जीतना था, उसको एक्चुअली छल से जीतना था। तो फिर अगर छल से जीतना है ना, तो फिर उसके लिए ना उसको अगर बल से नहीं जीतना है और उसको छल से जीतना है, तो फिर उसको ना बहुत सारा छल अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने जो जो उसकी रचना की थी, उनके मिलिट्री की जो रचना की थी, वो उसी तरह की थी कि किसी ना किसी तरह से छल से जो है हम लोग ये युद्ध जीत जाएंगे। और जो है इसलिए जो है दुर्योधन जो है वो कलयुग का, बोलते हैं ना कि कलयुग का प्रतिनिधि है। और दुर्योधन और शकुनी ने मिलके ये सारी प्लानिंग की थी, ये सारी जिसको बोलते हैं ना कूटनीति जिसको बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम भगवत गीता में भी देखें तो भगवत गीता जो है वो गीतोपनिषद कहलाती है। उपनिषद मतलब नजदीक बैठकर कोई जो है ना सीक्रेट सुनना, गुह्य चीज सुनना। तो उपनिषद जो है एक बहुत अच्छे माला की तरह है, और ये माला जो है वो अलग अलग बोलते हैं ना कि मणियों से बनी हुई है। और अलग अलग जो मणियां अगर हम एक लेंगे और इसका एक अच्छा सा फूल हार बनाएंगे, तो जो बीच का जो गुलाब का फूल होता है ये है गीतोपनिषद। और इसलिए जो है उपनिषद जो है उपनिषद है ना सारे शास्त्रों का जो है वो सार है। और गीतोपनिषद जो है, ये भगवत गीता जो है वो बिल्कुल राजा के समान है।
इसलिए भगवत गीता में 700 श्लोक है और 700 श्लोक में 18 अध्याय भी है। और पद्म पुराण भी बताते हैं कि जो पहले 5 अध्याय है वो भगवान के सर है, और जो अगले जो अध्याय है तो वो जो है वो भगवान के सिर के हिसाब से 5 अध्याय है वो सर है, और जो अगले अध्याय है वो भगवान की कमर है, और जो अगले अध्याय है वो भगवान के चरण कमल है। इसलिए अगर आप देखोगे इवन श्रीमद् भागवतम में भी जो पहले 2 स्कंद है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, वो भी जो है वो क्या है, वो भगवान के चरण कमल है। तो यही मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है या उत्तर है? अभी तक एक्चुअली मैंने श्लोका नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है। मुझे श्लोका नंबर 1 में बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें प्रभुपाद के तात्पर्य को विशेष बोलते ना कि ध्यान देना है। तो अभी तक मैंने तात्पर्य पढ़ा नहीं है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न या शंका है तो अब आप पूछ सकते हो। मैं 1 मिनट म्यूट करना चाहूंगी और पहले चैट में देख लेती कितने मिनट। थैंक यू प्रीति माता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने आप को चाहे तो अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपने बहुत अच्छे से माता जी आपने समझाया हमको, और अपना मैं कहूंगी खून पसीना लगा के आपने जो बात साबित करनी चाहिए वो हो गई। अब हमने अपने माइंड के हिसाब से या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना लिया है उसे, वो हमारे ऊपर है। आपने साबित करना चाहा ईश्वरा परमा कृष्णा अनादिरादिर गोविंद, वो अच्छे से आपने ना, इतने अच्छे से कि मैंने कभी नहीं सुना। और कितने सारे श्लोकों से, वही भगवत गीता से ही और भागवतम से लेके आपने समझाया है, क्योंकि आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसको रिमाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि माता जी ने यहाँ से हमें समझाया है। बहुत अच्छा माता जी। लेकिन ना माता जी भक्ति का स्तर अभी शायद नहीं है। इंफॉर्मेशन की गुरुजनों मैंने कईयों से सुना है कि ना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, हमें भक्ति से रिलेटेड करने चाहिए। तभी माइंड का स्तर भक्ति से मैं समझती नहीं, मेरा मतलब मानती हूँ ईश्वर है परमा कृष्णा अनादिरादिर गोविंद, उनके कारण ही सब कुछ है, ये समझ में आ रहा है हमें। और लेकिन अभी अभी मेरे को अपना स्तर नहीं लगता ना, तो इन्फॉर्मेशन ही आता है दिमाग में तो मैं आपसे हिम्मत कर सकती हूँ, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सके आप देना चाहें तो माता जी उत्तर दे दीजिएगा, अगर प्रश्न नहीं है तो आप मत दीजिएगा। कोई मेरे को इतना वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो ठीक है। इम्पोर्टेंट है जो हमें भगवान को जानना है वो आप हमें बता रहे हैं अच्छे से। तो आएगा कोई दिन ऐसा माता जी जो जान जाएंगे भगवान को हम। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन माता जी, ये आपने ना 64 गुण बताए भगवान के। हम कितनी बार सुनते हैं 16 कलाएं भगवान में और 64 गुण है, तो ये गुण और कलाएं क्या मतलब अलग अलग है। और एक निर्गुण भगवान है, जो निर्गुण से रज सत्य तम, इन गुणों से परे हैं भगवान। तो वो जो 64 गुण है इनसे अलग हैं रज सत्तम से, क्योंकि वो व्यवहार है, और ये भगवान की शायद कोई विशेषताएं हैं या कुछ उनके अंदर कार्य शक्ति है कोई। तो ये मतलब थोड़ा सा ना इन तीनों को थोड़ा सा बताइए, मतलब पता है लेकिन आपके उससे ना थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हमारे जी जो 64 गुण है ना, ये 64 गुण है, ये वो 3 जो गुण होते हैं ना, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, ये उसमें नहीं आते हैं ये, क्योंकि ये सारे भौतिक गुण हैं। और जो 64 गुण हम बता रहे हैं ये सारे आध्यात्मिक गुण हैं। ये भेद है एक्चुअली, 3 गुण और 64 गुण में ये भेद है कि ये जो 3 गुण आते हैं ये भौतिक गुण आते हैं, लेकिन भगवान तो कंप्लीटली दिव्य है। इसलिए ये 64 गुण है ये कंप्लीटली इन चीजों से, और ये जितनी भी कलाएं हैं, ये 16 जो भगवान की कलाएं है, ये 64 गुण में ही आ जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उनके गुण भी पता चलते हैं उन्हीं लीलाओं में, कि भगवान कितने दयालु है, कृपालु है, भावग्राही है और भक्तवत्सल है।
तो फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन यही है कि गुण और जो कला है, जो उनमें है, वो एक्चुअली ये कनेक्टेड है एक्चुअली। क्योंकि क्या है, गुण होगा तो ही कला होगी। जैसे मान लो किसी के पास क्या है, एक ड्राइंग करने की कला है ना, ड्राइंग करने की कला है, लेकिन वो ड्राइंग करने की कला क्यों है? क्योंकि उसके पास एक अच्छी बुद्धि है, इसलिए वो कला है। बुद्धि नहीं होती तो वो कला नहीं होती, राइट। तो भगवान की एक जो बोलते हैं ना कि एक जो गुण है कि वो बहुत बुद्धिशाली है, तो जो बुद्धिशाली होगा तो उसी में कला होगी। इस तरह से फिर वो कनेक्टेड है माता जी, ठीक है ना। ठीक ठीक माता जी, ठीक माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो ठीक है, अपूर्वा कामले शायद पूछना चाहते थे। एक सेकेंड ना, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, एक सेकेंड में एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। So, okay, my Bhagavatam reading students, please wait for another 2-3 minutes. We will be just winding up this session in another 2-3 minutes and we'll start reading, okay? This is the very first session I was taking for this Hindi Bhagavad Gita. So that's why it got delayed a little, okay? So please have patience. Yeah, Apurva Mataji, please आप पूछ सकते हो मुझे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला है जो है, अगर कृष्ण आदि पुरुष है, आदि भगवान है, वही परम भगवान है, तो जो बाकी देवी देवता है जिन्हें जिन्हें हम सब भगवान मानते हैं, उनका स्थान क्या है? और दूसरा प्रश्न जो है, अगर विष्णु पूर्ण पुरुष है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम में और पुरुषोत्तम में? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया है कि देवी देवताओं में और भगवान में क्या फर्क है। तो देवी देवता जो है वो भगवान का ही अंश है। अगर बोलते हैं ना पूर्ण और अंश है, तो जैसे बोलते हैं ना कि ये जो हाथ है ये मेरे शरीर का एक अंश है, राइट, एक पार्ट है ऐसे। तो देवी देवता जो है वो भगवान का अंश ही है। और हम जितने भी जीवात्मा भी है, ये भी हम भगवान का अंश ही है। तो भगवान के बहुत सारे अंश है। जैसे हम लोग ने दिवाली में कभी देखा है फुलझड़ी उड़ाते हुए, तो उसी एक फुलझड़ी से कितने तिनके निकलते हैं ना। उसी तरह जो है भगवान से भी अलग अलग जो है वो तिनके निकलते हैं, और वो हम जीवात्माएं हैं। तो इसलिए जो है, जो देवी देवता जितने भी है, माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंदर की शक्ति से, अंदर से ही निकली हुई है, तो अंतरंगा शक्ति कहलाती है। और इस भौतिक जगत में जो कार्य करती है वो है बहिरंगा शक्ति, बाहर, एक्सटर्नल एनर्जी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रहा आपके एक्चुअली पहले प्रश्न का उत्तर। और मैं संक्षेप में दे रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और आपने कहा कि विष्णु और राम में तो क्या है, तो जब हम कहते हैं ना कि नारायण और महाविष्णु, तो महाविष्णु में भी 60 गुण ही है, विष्णु में भी 60 गुण है, और राम में भी 60 ही गुण है। क्यों? क्योंकि ये सारे विष्णु में आते हैं। ये सारे जो जितने भी अवतार होते हैं ना भगवान के माध्यम से, तो ये सारे महाविष्णु से ही उत्पन्न होते हैं सारे अवतार। तो भगवान राम जो भी है ना, वो बोलते हैं ना कि बाईपास होके महाविष्णु से, कृष्ण से बाईपास होके, महाविष्णु से बाईपास होके फिर भगवान राम प्रकट होते हैं। और ये सारे प्रकट ही होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि विष्णु में और जो भगवान राम में है, वो भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और विष्णु भी मर्यादा ही है, क्योंकि उनके पास एक ही लक्ष्मी है जो उनकी सेवा कर रही है। लेकिन हम बोलते हैं ना सहस्त्र लक्ष्मियों के पति, तो वहां पे जो है वैकुंठ में जो है एक वैकुंठ बोलते हैं ना कि ग्रह नहीं है, अनंत कोटि वैकुंठ है। और उन अनंत कोटि वैकुंठों में अनंत कोटि लक्ष्मियां भी है। तो तत्व एक है, लेकिन फिर बाद में जो रूप है वो अनेक हो गए हैं। जैसे मैंने कहा उनकी रोम छिद्र से, एक एक रोम छिद्र से क्या हो रहा है, एक एक रोम छिद्र से जो है वो भगवान एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न कर रहे हैं। तो फिर ये एक्चुअली सेकंड
आपका प्रश्न का उत्तर है। और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही 64 गुण है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो आदि पुरुष है, सबसे फर्स्ट पुरुष जो वही है, और उन्हीं से ये सारे पुरुषों जो है वो पुरुष निकल रहे हैं या उनकी उत्पत्ति हो रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, फुल है। ठीक है ना अपूर्वा माता जी? जी माता जी, मेरा और एक प्रश्न है, अगर जो बाकी देवी देवता है वो भी भगवान कृष्ण के अंग है और हम भी उनके अंग है, मतलब इसका मतलब हम भी क्या मिनी गॉड है? हाँ, छोटे ईश्वर है हम लोग। यस, वी आर। कुछ कुछ पावर्स हमें भी दी गई है ना, तो इसलिए हम लोग मिनी ईश्वर है, हम और मिनी कंट्रोलर है। जैसे आप देखो ना, अगर किसी के घर में जो है एक पुरुष है, तो क्या कर रहा है, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। वाइफ क्या कर रही है, बच्चों को कंट्रोल कर रही है, राइट? तो मिनी मिनी कंट्रोलर है, ये बॉस है, तो अपने नीचे जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है ना? थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है? क्योंकि एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्लास एक भागवतम रीडिंग होता है इंग्लिश में, वो तुरंत शुरू हो जाता है। एक्चुअली 9:15 को ही शुरू हो जाता है, लेकिन आज शायद फर्स्ट क्लास थी इसलिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगले शुक्रवार को मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अरमान बेटा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।